Hi everyone, welcome back. In the last video, I told you that I will start with the number system from the next one, and this is the first video in this series. I'm going to create around 10 videos. In each video, I will solve 10 questions. So we'll cover all PYQs from 2013 to 2023 for number system. और मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक टॉपिक के क्वेश्चंस है वो सारे अक्रॉस द ईयर से कलेक्ट करके एक साथ डाल दूँ ताकि आपको वो टॉपिक दिमाग में पक्का हो जाए. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. 2013 का ये क्वेश्चन है. अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स. ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पज. तो देखो उसके पास 1000 पौधे हैं. उनको क्या करना है, उनको जितने रोज में उसको प्लांट करना है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए. ओके, तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये 4 पौधे हो गए और कॉलम में भी 1 2 3 4 हो गए. व्हाट डज दिस मीन कि पौधों का जो नंबर है दैट शुड बी अ स्क्वायर नंबर, है ना, क्योंकि जितने कॉलम्स है उतने ही रोज होने चाहिए. बेसिकली द क्वेश्चन सेज दैट कि आपको 1000 के आसपास का लेकिन 1000 से बड़ा ऐसा एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है और फिर वो स्क्वायर नंबर और 1000 के बीच का जो गैप है दैट विल बी योर आंसर. तो अभी हमको पता है कि 30 का जो स्क्वायर है वो 900 है ना, और 40 का स्क्वायर है वो 1600 है. तो ऑब्वियसली 1900 के बहुत क्लोज है. तो ये जो अपना नंबर होगा वो 30 से क्लोज होगा. तो 31 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. अगर मैं ये 3 नंबर्स के बारे में सोचूं तो मुझे पता है कि ये इसका 31 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में 1 होगा, इसके यूनिट डिजिट में 9 होगा, इसके यूनिट डिजिट में 4 होगा, और मेरे ऑप्शन में मुझे ना 1 दिख रहा है ना 9 दिख रहा है, इसलिए मैं 32 को ट्राई करूँगा. ओके, तो 32 का जो स्क्वायर है, तो अगर आपको किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर ले लो 4, फिर ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 3 इंटू टू 6, 6 इंटू टू उसका डबल करना है तो वो 12 हो गया. फिर कैरी आ गया 1, फिर 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 10, 10 24. और अगर आपको कोई ऑप्शन होता जो जो 1 में एंड होता तो आपको 31 का भी स्क्वायर करके चेक करना चाहिए था. तो 1 का स्क्वायर 1, 3 वन ज़ा 1 उसका डबल 6, सॉरी 3 वन ज़ा 3 उसका डबल 6, और 3 का स्क्वायर 9. राइट, तो 961 है, वो 1000 से छोटा है, तो वैसे भी ये आंसर नहीं होता. इन आवर सिनारियो 1024 पौधे चाहिए. उन्होंने पूछा है कितने अधिक चाहिए, तो ऑब्वियसली 1000 है, 1024 चाहिए तो 24 अधिक चाहिए, ऑप्शन नंबर बी. दैट्स योर आंसर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. A person is standing on the first step from the bottom of the ladder. If he has to climb 4 more steps to reach exactly middle step, how many steps does the ladder have? बहुत ही आसान सवाल है, मुझे तो लगता है ये 5th या 4th क्लास में होना चाहिए. तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, राइट, फिर वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप चलता है. उन्होंने बोला है कि स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट स्टेप है और इफ़ ही हैज़ टू क्लाइम 4 मोर स्टेप टू रीच मिडल स्टेप. तो ये मिडल स्टेप आ गया, राइट. अगर ये मिडल है तो इसके नीचे 1 2 3 4 स्टेप है, तो ये अगर मिडल है तो ऊपर भी 4 होंगे, राइट. तो ये 4, ये 4 और ये मिडल वाला टोटल 9 स्टेप. ऑप्शन नंबर बी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. देर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर हॉवरिंग ऑन इट. तो कुछ फ्लावर्स है और कुछ बीज वहाँ पे घूम रहे हैं. इफ़ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बी विल बी लेफ्ट आउट. अगर एक मधुमक्खी एक फ्लावर पे बैठती है तो सारे फ्लावर खत्म होने के बाद एक मधुमक्खी बचेगी, राइट. इफ़ टू बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, वन फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट. अगर एक फ्लावर पे दो मधुमक्खियाँ बैठेगी तो एक फ्लावर एक्स्ट्रा बच जाएगा. तो द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रिस्पेक्टिवली आर. देखो आप इसको इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बिकॉज द नंबर्स आर 2 3 4 इन द ऑप्शंस, हम लोग इसको ट्रायल एरर से बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, राइट. तो उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज, तो ये फ्लावर्स है और बीज है. ठीक है, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हर फ्लावर पे एक बी बैठ रही है तो एक बी बच रहा है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू फ्लावर प्लस 1 है. ये तो हो नहीं सकता, इसके बीच में 2 का गैप है, बाकी सब में. और देखो बी मतलब बीज है और बीज का नंबर ऑप्शन में दूसरा है, तो दूसरा नंबर पहले से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही एक है. मतलब सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है. एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप
ऑप्शन नंबर सी निकाल सकते हो। वैसे अगर आपको कैलकुलेट करके देखना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। सो सी हियर, राइट। एक इक्वेशन तो हमें मिल गया कि b इज इक्वल टू a+1। फिर उन्होंने क्या बोला है कि अगर हर फ्लावर पे, सो लेट अस से देयर दीज आर द फ्लावर्स, इस पे दो दो मधुमक्खियाँ अगर बैठती है तो मेरे पास एक फ्लावर बच जाएगा। दैट इज व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट सेज। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लावर्स है उसका नंबर मधुमक्खियों के नंबर का अगर आधा किया जाए तो हमें ये मिलेगा, प्लस इसमें ये फ्लावर मिलाया जाए तो ये है नंबर ऑफ फ्लावर्स। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। मतलब ये बी का जितना नंबर होगा, हर एक फ्लावर पे दो बीज बैठी है तो बी के आधा फ्लावर का नंबर होगा, लेकिन मेरे पास एक फ्लावर एक्स्ट्रा है तो वो मैंने ऐड किया तो ये बन गया मुझे फ्लावर का नंबर। दिस मीन्स b+2 इज इक्वल टू 2f। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट। और अगर मैंने इसमें से f का वैल्यू इधर डाल दिया सो मुझे मिल गया a+1+2 इज इक्वल टू 2f। 2f में से f गया, f इज इक्वल टू 3 मिल गया और b इज इक्वल टू 4 मिल गया, राइट। दैट इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक बेसिक लॉजिक अगर ऑप्शन चेक करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। In aid of charity, every student in a class contributes as many rupees as the number of students in the class। तो वापस ये स्क्वायर टाइप कुछ क्वेश्चन लग रहा है। तो क्या बोल रहा है कि चैरिटी के लिए जितने स्टूडेंट है, हर कोई स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल अमाउंट, सो अगर हर एक का कंट्रीब्यूशन सी है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यस है, तो एस और सी सेम है। ओके, दैट इज व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज। With the additional contribution of rupees 2 by one student only, the total collection is rupees 443। तो अगर इसमें से कोई एक स्टूडेंट 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दे तो उनके पास 443 रुपये जमा हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये एक्स्ट्रा ना दे तो उनके पास 441 जमा हो जाएंगे, राइट। फिर आगे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, आंसर तो सेम होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 441, और हमको ये पता है कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमें बेसिकली 441 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो 441 का स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है 21। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी आपको 441 का स्क्वायर रूट शायद पता हो सकता है। ओके, तो दैट्स योर आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। How many numbers are there between 100 and 300 that either begin with or end with 2? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 100, लेट अस से 200 और 300, ये मेरा लास्ट नंबर है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। इसके बीच में मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो एक तो 2 से शुरू हुए या फिर 2 से एंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल है ना, 102, 112, ऐसा करते करते 182, 192 तक आ जाएंगे। तो ये हो गए 10 नंबर। फिर यहाँ पे 200 से लेके 299 तक मेरे पास आ जाएंगे 100 नंबर। बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से शुरू हो जाए या 2 से एंड हो जाए। तो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 110। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट्स प्लेस। तो देखो आप इसको, मतलब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया वहाँ पे सिर्फ 200 नंबर्स थे तो हमने मैन्युअली कर दिया, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा है तो आप एक थोड़ा सा एक अलग टेक्निक आपको दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज यूनिट प्लेस। तो 99 में तो यूनिट प्लेस में 8 नहीं है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। तो मुझे मेरे पास 100 से लेके 1000 तक नंबर है, राइट। इसमें भी यूनिट प्लेस नहीं है तो मैं 990 तक ले जाऊँगा। बेसिकली आई हैव 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे मेरे पास हमेशा 8 है, मतलब ये फिक्स है, मतलब यहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कितने डाल सकता हूँ, 0 से लेके 9 तक कोई भी कोई भी डिजिट आ सकता है। तो आई हैव 9 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 0 नहीं डाल सकता क्योंकि फिर वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से 1 से लेके 9 तक डाल सकता हूँ। तो आई हैव 9 ऑप्शंस हियर, सॉरी आई हैव 10 ऑप्शंस, right, and I have 9 options here।
तो मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने हुए? 9 इंटू 10 इंटू 190। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगर आपको ये दिमाग में नहीं आता है तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, मतलब जैसा मैंने लास्ट टाइम दिखाया, 108, 128, 138 से लेके 198, राइट। ये 10 नंबर आपके पास होंगे बिटवीन 100 टू 200। फिर 200 टू 300 होंगे, दे विल बी अनदर 10, ये 208 से लेके 298 तक का, राइट। ऐसे 398, 498, हर जगह आपको 10-10 नंबर मिलेंगे, फाइनली 998 तक। तो ये मैंने 1 से शुरू किया है, 9 पे एंड किया है, मतलब आई हैव 9 लाइन्स लाइक दिस, एंड फॉर एवरी लाइन आई हैव 10 सच नंबर्स, so I have 90 number. Simple question, simple answer, option number C. Let us go to the next one. The age of Mr. X last year was the square of a number and it would be the cube of a number next year. तो एक मिस्टर एक्स है, वो उनका आज अगर ये प्रेजेंट डे है तो लास्ट ईयर उनका एज एक स्क्वायर था, नेक्स्ट ईयर उनका एज एक क्यूब होगा। ओके, what is the least number of years that he must wait for his age to become the cube number again? तो अभी नेक्स्ट टाइम उनके पास उनका एज क्यूब कब होगा, उसके लिए उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा आज से लेके, दैट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट। तो देखो ये 1 2 3 4 5 तक लेते हैं हम लोग, तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, okay? तो 16 एंड 64 एंड 25 120, तो 125 से ज़्यादा तो एज शायद होपफुली नहीं होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उधर जाएंगे, फिलहाल ये ठीक है। तो देखो ये तो लास्ट ईयर का एज है और प्रेजेंट ऐसे लास्ट ईयर का एज है, तो इसमें 1 साल कम है 1 साल ज़्यादा है, तो ये स्क्वायर है ये क्यूब है, और ये दोनों में मेरे पास 2 का डिफरेंस है, राइट। तो ऐसा ऐसे 2 नंबर ये स्क्वायर और क्यूब में कौन से है जिसमें 2 का डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि दिस इज़ 25, दिस इज़ 27, राइट, एंड दिस इज़ 26। उनका आज का एज है 26। अभी उनको वापस क्यूब बनना है, तो वापस नेक्स्ट क्यूब मेरे पास है 64। तो जब वो 64 के होंगे तब उनका एज वापस एक क्यूब बनेगा, क्योंकि आज उनका एज 26 है और इमीडिएटली 27 है, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वापस नेक्स्ट क्यूब के लिए उन्हें 64 माइनस 26 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन, आप अगर ऐसा टेबल बना लोगे क्विकली तो आपको ये ऑब्जर्वेशन विजुअली ईजी हो जाएगा समझने के लिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इफ x इज बिटवीन -3 एंड -1, तो इसके बीच में किधर तो ये x है, एंड y इज बिटवीन -1 एंड 1, तो इधर ये में y है, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ 4 मुझे ऑप्शन दिए हैं, तो मुझे ये वैल्यू का रेंज निकालना है। तो रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि इसका मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरा रेंज होगा, राइट। अब देखो अगर मुझे इसको मिनिमम बनाना है तो मुझे इसको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, सॉरी, इसको मुझे मिनिमम बनाना पड़ेगा और इसको मुझे मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है? अगर एक्स इज बिटवीन -3 टू -1, देन एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 9 टू 1, तो मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गया 1, राइट। माइनस वाई स्क्वायर को मुझे मैक्स करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर का इधर भी एक स्क्वायर कर लो इधर भी स्क्वायर कर लो, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो मुझे 1 माइनस 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू, दैट्स 0। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि इसको हमें मैक्सिमम बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैक्सिमम बनाना है तो मुझे ये मैक्स लेना पड़ेगा और ये मिनिमम लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम क्या है? अगर एक्स इज बिटवीन दिस, देन एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो ये मुझे मिल गया 9 माइनस वाई स्क्वायर को मुझे मिनिमम बनाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इज बिटवीन -1 टू +1, तो मिनिमम क्या है इसका? तो ये देखो ये यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसका स्क्वायर भी मिनिमम भी 1 ही है,
क्या रियली 1 है? नहीं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में एक 0 आता है। ठीक है, और 0 का स्क्वायर आएगा 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 0। दैट्स वाई योर मैक्सिमम वैल्यू विल बी 9, मिनिमम वैल्यू विल बी 0। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया और अगर आपने वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 ले लिया, तो आप 9 माइनस 1 करके 8 करोगे और ऑप्शन सी लिखोगे और गलत हो जाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिकॉग्नाइज करें कि -1 और +1 के बीच में 0 आता है, और यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बाकी बिल्कुल आसान है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। x and y are natural numbers other than 1 and y is greater than x, which of the following represents the largest number? ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा। अगर y x से बड़ा है तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना, सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि आप इसमें वैल्यू एश्यूम कर लो। मतलब मैं एक सिंपल वैल्यू एक नहीं ले सकता, मैं 3 और 2 ले लिया, तो एक्स वाई बन गया 6, इधर ही लिख देता हूँ, राइट। एक्स बाय वाई बन गया क्या? एक्स बाय वाई बन गया 2/3, वाई बाय एक्स बन गया 3/2, एक्स प्लस वाई बन गया 5 और एक्स वाई बन गया 6। इसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 6 है। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चन में यही सबसे आसान तरीका है वैसे तो, लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो तो अगर y एक से बड़ा है तो ठीक है, मतलब एक्स वाई एक कुछ वैल्यू हो जाएगा, ओके, हमें पता नहीं है। लेकिन x बाय वाई ये हमेशा एक से कम होगा, क्योंकि x इज़ योर न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन y। तो अगर x इज स्मॉलर देन y, देन x बाय वाई विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये एक से कम है, ये हमें पता चला। y बाय एक्स, ठीक है, अब y बाय एक्स मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा, ये कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको एक्स वाई से कंपेयर किया तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पे आप y को एक से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे आप y से x को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक्स वाई ही बड़ा हो जाएगा, राइट। एक्स वाई दोनों एक से बड़े नेचुरल नंबर है, इसका मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 फॉर श्योर, राइट। तो इससे तो ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, राइट। ये चीज़ें अपने को पता चली। लास्ट का देखो, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और आपको कंपेयर करना है एक्स वाई से। सिंपल है, x प्लस वाई इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन एक्स वाई, राइट। तो ये भी वैल्यू एक से कम है और ये वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो योर आंसर इज बिगेस्ट वैल्यू विल बी ए एक्स वाई। तो इवन विदाउट पुटिंग वैल्यूज यू कैन सॉल्व इट, बट वैल्यू डालने से आपको 1 मिनट में आ जाएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? मस्ट बोला है मतलब होना ही चाहिए। बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं 3 माइनस -5 करूँगा, मतलब y को निगेटिव कंसिडर करूँगा, तो मुझे 8 मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी निगेटिव, ज़रूरत नहीं है। अगर x इज पॉजिटिव, x इज लेट अस से 15, तो y तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि अगर मैंने मिनिमम वैल्यू भी ले लिया तो ये जो भी y का वैल्यू निगेटिव आएगा ये 15 से बड़ा होता चला जाएगा। तो इसमें मुझे y कैन बी पॉजिटिव, मस्ट बी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है y का वैल्यू, तो ये भी गलत है। इफ़ x इज निगेटिव, अगर x ये निगेटिव है तो मैं कुछ निगेटिव वैल्यू लेता हूँ, देन y मस्ट बी पॉजिटिव, राइट। तो मैंने इधर -3 किया और इधर में पॉजिटिव मैंने 5 लिया, तो ये -8 हो जाएगा, राइट। इसलिए अगर x मैंने ये -3 किया और y को माइनस किया तो क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने -3 और -11 किया तो ये 8 हो जाएगा, राइट। तो व्हेन x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव? नो,
हो सकता है, नहीं हो सकता है पता नहीं, लेकिन निगेटिव से मुझे 8 आंसर मिल सकता है। तो इवन थर्ड वन इज रॉन्ग, ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, आई डोंट नो, ऑप्शन में भी यहाँ पे और एक होना चाहिए। तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगेन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जस्ट पुट द वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट सिंगल डिजिट नंबर के वैल्यूज डाल के आप इसको चेक कर सकते हो। 2023 में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे। ओके, थोड़े से डिफिकल्ट थे कि वहाँ पे p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इस टाइप का लिखा हुआ था, या फिर प्राइम नंबर के रिलेटेड थे। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट यू कैन easily solve this by using the single digit numbers in places of p q x y whatever it is. That's all, हो गए। तो these were some 10 questions. This is my first video. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी फटाफट नंबर सिस्टम पर ही फोकस करने वाला हूँ। एंड इन ईच वीडियो फॉर ईच क्वेश्चन वॉट एवर कंसेप्ट आर रिक्वायर्ड मैं उसको क्विकली कवर करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है आपके लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।